असर्शन आपका ये था कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय Sn is equal to 3n square minus 4n, then its nth term is 6n minus 7. ये हमें देखना था असर्शन सही है या गलत है। अब इसमें क्या है, मैंने आपको ये समझा रखा है कि जब आपको Sn दिया होता है तो n की वैल्यू 1 2 3 लग के S1 S2 निकाल लो। मैंने ये क्या रखा है ना, S1 और S2 निकाल लो। S1 क्या निकलेगा 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया। S2 क्या निकलेगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 2 2 जो 4 4 3 जो 12 माइनस 8 4 आ गई। ठीक है, S1 किसके बराबर होता है A1 के बराबर, और A2 निकालने के लिए आप क्या करते हैं S2 माइनस S1 करते हैं। S2 की वैल्यू क्या है 4, S1 की वैल्यू क्या है माइनस 1, तो मेरा A2 क्या आ जा रहा है 5, तो D क्या आ जाएगा मेरा 5 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 6। an की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, a प्लस एन माइनस 1 डी, ऐसे निकालते हैं। a की वैल्यू क्या है -1, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, d की वैल्यू 6, -1 प्लस 6n माइनस 6, तो 6n माइनस 7 आ रहा है। ट्रू है, ट्रू है ना, तो असर्शन इज ट्रू, यहाँ पे असर्शन ट्रू है। इसके बाद रीजन में मैंने लिखा था nth term of an AP whose sum to n term is Sn is given by An is equal to Sn minus 1। ऐसे मतलब लिखा हुआ है कि An किस तरह से गिवन होता है Sn माइनस 1, S2 माइनस S1, मैं यही बता रही थी ना। तो ये भी आपका सही है और प्रॉपर रीजन है इसका, तो आप लिखेंगे A and R is true and R is the correct explanation for A। बस इतना। ये जो मैं बार बार आपको करवाती हूँ ना, S1 A1 के बराबर है, S2 निकालोगे, A2 निकालोगे, A2 माइनस S2 माइनस S1, एक्चुअल में ये इसी फॉर्मूले का है, समझ गए, ये इसी फॉर्मूले का है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पे A4 निकालना है, तो A4 में कैसे निकालूंगी, n की वैल्यू डालोगे S4 माइनस S3 ऐसे, समझ गए बात को, एक्चुअली में इसी फॉर्मूले का ये वाला रूप है। ठीक है, तो इसमें ये आ जाएगा। और कोई